नमस्कार बच्चों। 5वीं क्लास हुई, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। जहां तक मेरा देखा जाए ये सारे के सारे क्वेश्चन गणित के आपको हर एक क्लास में देखने को मिलेंगे। 5वीं क्लास से ही शुरू हो जाते हैं। क्या एक्स का मान याद करो, ठीक है ना। अब मैं आपको एक्स के कम से कम 7-8 प्रकार के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाला इस क्लास के अंदर। हाँ जी, तो देखना सब पहले मैं आपको लिखता हूं 4x बराबर 12। इसमें x का मान याद करना है आपने। ये अपना सवाल हो गया, ध्यान से देखना, हर एक बात समझ में आएगी। देखना सब पहले तो इधर देखो, पहले बेसिक से समझेंगे अपन। ये 4x है तो इस 4 और इस x के बीच में यहां गुणा का चिन्ह है, समझ में आएगी। जैसे मैं लिखू 3x तो 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है। पहले तो छोटी छोटी बातें याद करेंगे ना, तभी आप गणित सीख पाओगे। तो देखना सर, इस 4 और x के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह। तो 4 गुणा x बराबर 12, यही तो लिखा जाएगा। हाँ जी, बेसिक भी और ट्रिक भी दोनों से आपको समझ में आएगा। जो याद करना है अपने को क्या याद करना है, x याद करना है। जो याद करना है पकड़ बुद्धि नीचे लेके आ जाओ, जो साथ में है वो भी लेके आ जाओ, n बराबर में है और यहां गुणा में है ना, उसको बट्टे में लेके आ जाओ। अब 12 में 4 का भाग दो, कितने आ गए, 3 आ गए। कितने आ गए, 3। हाँ जी, यानी x का मान कितना आ गया, 3। यही अपना उत्तर है। लेकिन अब ट्रिक देखना साहब, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। अब देखो इधर 4x बराबर 12 है। मैंने क्या बताया कि इस 4 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। मतलब 4 को किससे गुणा करो कि 12 आ जाए, यानी इस x की जगह क्या रखो कि उसको 4 से गुणा करे तो 12 आ जाए। तो 3 ही तो आएगा, यानी 4 को किससे गुणा करें, यानी इस x की जगह क्या रखे कि मतलब 12 आ जाए। तो 3 ही तो रखेंगे ना, तो हो गया ना बराबर। तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे एक सवाल और देखिए अपन, जैसे 5x बराबर 20 कर दूं मैं। इसमें x का मान याद करना है आपने को। हाँ जी, पहले तो बेसिक से देखो, 5 और x के बीच में किसका चिन्ह है, ये तो अपना क्वेश्चन हो गया। 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 5 गुणा x बराबर 20। ठीक है, याद क्या करना पड़ेगा, x याद करना है। पकड़ बुद्धि नीचे लेके आ जाओ, x को बराबर में 20 है वो भी लेके आ जाओ, जो गुणा में है उसको बट्टे में लेके आ जाओ। 20 में 5 में, यानी 20 में 5 का भाग दो, कितने आ गए, 4। ये लो साहब अपना उत्तर आ गया। लेकिन मैंने अभी एक ट्रिक बताई क्या, कि इस 5 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। यानी 5 को किससे गुणा करे कि 20 आ जाए, तो 4 से। हाँ या ना, तभी तो 20 बनेंगे ना। तो ये एक तो एक्स वाला क्वेश्चन इस प्रकार का अपन ने कर लिया। अब देखना सर दूसरा क्वेश्चन और देखो, एक्स वाला। हाँ जी, जैसे मैं संख्या लिखूं 3 प्लस एक्स बराबर 12। अपने को एक्स का मान याद करना है, किसका, एक्स का मान याद करना। हाँ जी, इधर देखना सब, ये बराबर का चिन्ह है। चर अचर जानते हो आप, नहीं जानते हो उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अपन पहले आम भाषा में अपन सीख लेंगे। ये बराबर का चिन्ह, इस बराबर के चिन्ह के इधर और इधर, इधर तो लिखी जाएगी संख्या और इधर लिखी जाएगी एबीसीडी वाले, यानी एक्स वाई जेड, ये सारी सारी वो इधर लिखी, यानी इधर तो अंग्रेजी लिखी जाएगी और इधर गणित लिखा जाएगा, गणित वाली संख्या। यानी गणित में संख्या चलती है और अंग्रेजी में क्या चलती है, एबीसीडी चलती है। तो इधर तो ये लिखेंगे और इधर गणित वाली संख्या लिखेंगे। तो देखना साहब, ये बराबर का चिन्ह है, इस बराबर के चिन्ह के इधर तो अंग्रेजी आती है, यानी अंग्रेजी वाले लिखते हैं, यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो इधर पहले से एक्स है तो एक्स लिख दो इधर। हाँ जी, इधर क्या आती है, संख्या आती है, तो 12 तो पहले से है इधर, तो 12 ऐसे का ऐसा। अभी ये 3 संख्या, लेकिन आने किधर चाहिए, बराबर के इस साइड आनी चाहिए ना। अभी ये प्लस का है, यानी देखो जैसे ये 4 लिखा, इसके कुछ भी चिन्ह नहीं है ना, तो समझो 4 प्लस का है। जैसे मैं लिख दू माइनस की 4, तो इसके माइनस का लगा हुआ है, तो ये माइनस की 4 ही है। जैसे 2 लिख दू तो ये प्लस के 2 हैं, मैं माइनस के 2 लिख दू तो माइनस वाले संख्या के तो चिन्ह लगाएगा, प्लस वाले के नहीं लगाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो देखना सब, जब ये 12 बराबर के इधर है तो इधर ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये संख्या, ये 3 बराबर के इधर लिखी जाती है ना, अब ये इधर से चल के आएगा तो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो अब घटा दो, 12 में से 3 घटा दो, कितने आ गए, 9। ये लो साहब आपके उत्तर। अब ट्रिक देखना साहब, ट्रिक क्या है, वही एकदम आसान। 3 में क्या जोड़े कि 12 आ जाए, यानी इस x की जगह क्या लिखे
कि जिसमें 3 जोड़ते ही 12 आ जाए, ऐसे भी देख लो, या 3 में क्या जोड़े कि 12 आ जाए, तो 9 ही तो जोड़ेंगे तभी तो 12 आएंगे, और अपना भी उत्तर क्या है 12। एक और सवाल देखो आप ऐसा ही, जैसे अपन ने करा 5 + x बराबर 12 कर दिया मैंने, ठीक है ना। चलो अब की बार 18 कर लेते, 18 कर लेते, 18 कितना उत्तर आएगा वो तो आप ही बताना, मेरे को भी नहीं पता, मैं तो संख्या ऐसे कैसे लिख रहा हूं। अपने को एक पढ़ा पढ़ने की बराबर के इधर तो अंग्रेजी वाली लिखी जाती है, एक्स वाली संख्या, एक्स वाई वाली संख्या, इधर गणित वाली, तो एक्स बराबर इधर है पहले से, तो पहले ऐसे कैसे बिठा दो। दूसरी बात, इधर संख्या लिखी जाती है तो पहले 18 है तो ऐसे कैसे 18 लिख दो, ये संख्या 18 इधर है तो इधर लिख दो। अब ये संख्या इधर आनी चाहिए, यानी इस बराबर के इधर आनी चाहिए, तो वैसा भी ये इधर आएगा तो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। 18 में से 5 घटा तो कितने आ गए 13। अब देखना साहब ये अपना उत्तर आ गया, 5 में कितना जोड़ो कि 18 हो जाए, तो 13, ठीक है ना 13। या कैसे ऐसे भी कर लो कि 5 + x बराबर 18 है ना, तो इसको है ना इधर लेके आ जाओ, प्लस में है ये तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। देखना दोबारा देखना, 5 + x बराबर 18, यहां चिन्ह प्लस का है तो इधर लेके आ जाओ माइनस में, कितने हो जाए 13। अगर यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। समझ गए ऐसे, जैसे ये 3 + x बराबर 12 है, x का मान याद करना है तो अपने को क्या करना है, ये प्लस के 3 है, इसको 12 में से घटा दो, कितने आ गई, कितने आ गए 9 आ गए। समझ गए ऐसे, तो 2 प्रकार के क्वेश्चन अपन ने कर लिए एक्स वाले। तीसरा प्रकार देखो आप, हाँ जी बहुत काम की चीज है, आपको क्लास में टीचर से बचा सकता है ये सवाल। हाँ जी, तो देखना साहब, जैसे 2x बराबर x, ठीक है यहाँ 3 कर दूं मैं, चलो 3x बराबर 2x + 18, इसमें भी आपको x का मान ही याद करना है। हाँ जी, मैंने बताया कि ये बराबर का चिन्ह है, ऐसे समझ लो इधर लेडीज, इधर बैठेगा जेंट्स, टेंट है जिमड़े का, इधर पहले लेडीज यानी लेडीज एक्स, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। इधर बैठेंगे गणित वाले पुरुष, तो देखना साहब इधर तो गणित अंग्रेजी वाले आते हैं ना एक्स वाई, इधर संख्या आती है गणित वाली, तो देखना साहब ये अपना बराबर का चिन्ह हो गया। इधर बैठेंगे महिला मतलब एक्स एक्स, हाँ जी, तो देखना साहब पहले से 3 बैठा हुआ है, 3x बैठा हुआ तो ये ऐसा का ऐसा। अब ये बराबर के 2x इधर बैठा हो तो इधर आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस के 2x। अब बराबर के इधर तो संख्या आती है तो संख्या पहले से 18 तो ऐसे कैसे लिखते, 3x में से 2x घटाओ, यानी 3 में से 2 घटाओ, कितने बचे 1, x है तो x लिख दो बराबर 18। ये लो साहब, यानी x का मान कितना है 18। ऐसे सवाल कर, जैसे एक और करे सवाल अपन, एक सवाल और देखो, जैसे 4x, ठीक है बराबर 2x माइनस के 19 कर दिया मैं, ठीक है ना, सवाल है ये ऐसे कैसे, बराबर के इधर x वाली संख्या लिखी जाती है, इधर तो x वाली संख्या लिखी जाती है, इधर गणित वाली संख्या लिखी जाती है। तो देखो सब इस बराबर के इधर पहले से 4x बैठा तो पहले 4x ऐसे कैसे लिख, अब भाई साहब ये बराबर इधर नहीं आना चाहिए, ये तो इधर आना चाहिए, अब इधर आएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, और माइनस के 19 ऐसे कैसे आ जाएंगे, यानी इधर तो संख्या है 4x में से 2x घटाओ तो 2x बराबर माइनस की 19। x का मान याद करना है ना अपने को, x का मान याद करना है, तो पकड़ बुद्धि x, मैंने बताया कि 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा, यानी 2 × x बराबर माइनस की 19, ऐसे ही बनेगा ना, क्यों इनके बीच 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है। जो याद करना अपने को x याद करना है, पकड़ बुद्धि नीचे लेके आ जाओ, बराबर में माइनस की 19 है वो लेके आ जाओ, जो गुणा में उसको बट्टे में लेके आ जाओ, ये लो साहब अपना उत्तर आ गया। यही बात समझ में, तो 3 प्रकार के आज अपन ने x के मान याद किए हैं, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अपन लेते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जय हिंद जय भारत।